नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वर्ष 2020 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीजन में फिर से आपका स्वागत है। इसमें हम लोग वर्ष 2020 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को कलेक्शन को कवर करते हैं। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सभी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूरे यूट्यूब में आपको इतने अच्छे प्रश्न और इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन कहीं भी नहीं मिलेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, यानी विच स्टेट विल होस्ट द फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी हरियाणा। 2021 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेला जाएगा उसकी मेजबानी करेगा कौन? हरियाणा। ये इसका कितने नंबर का संस्करण होगा? ये इसका चौथा संस्करण होगा। तो डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर इसके पहले के 3 संस्करण कहाँ खेले गए, किसने किसने जीत हासिल की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लास्ट सेशन हुआ, सारी चीज़ों को देखेंगे। आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स हर साल खेली जाने वाला एक स्पोर्ट्स इवेंट है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा खिलाया जाता है। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू। वर्ष 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, सबसे पहले दिल्ली में खेली गई थी। 2019 में ये पुणे महाराष्ट्र में खेला गया और अभी हाल ही में 2020 में ये असम में खेला गया, जिसमें सबसे ज़्यादा पदक हासिल की थी किसने? महाराष्ट्र ने। इसके अलावा हाल ही में घोषणा की गई कि 2021 में ये हरियाणा के पंचकुला में खेला जाएगा। इसके अलावा पहली बार 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी खेला गया। ये इसका पहला संस्करण था जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में खेला गया और टॉप पे रहा पंजाब यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि हाल ही में किसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया, यानी हु वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश रिसेंटली। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी आनंदीबेन पटेल। हाल ही में मध्य प्रदेश की पूर्णकालीन राज्यपाल के रूप में आनंदीबेन पटेल को नियुक्त किया गया। इसके पहले राज्यपाल कौन थे? लालजी टंडन। हाल ही में उनका देहांत हो गया। उनके बाद आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। आपको बता दूं कि आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है। अब ऑप्शन में 3 नाम और हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चर्चे में रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान, ये केरला के गवर्नर है। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के गवर्नर है। बंडारू दत्तात्रेय ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है और सत्यपाल मलिक जो कि गोवा के गवर्नर है। अब आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का गवर्नर बनाया गया। इसके पहले गवर्नर थे लालजी टंडन। नए गवर्नर कौन बनी? आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज चौहान। बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को इसका फाउंडेशन हुआ था। इसकी कैपिटल है भोपाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ध्यान रखनी है, यहाँ से नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियाँ बहती है। अब जब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो इससे संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ खोला गया, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खोला गया। देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम मध्य प्रदेश की इंदौर में खुलेगा, इसकी घोषणा की गई। मध्य प्रदेश भारत का पहला मेगा फूड पार्क जो है वो खोला जाएगा मध्य प्रदेश के देवास में। इसके अलावा भारत में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है, तो वह है मध्य प्रदेश। रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पे है, वो मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर बनी है। इसके अलावा एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र अगर बाय एरिया पूछा जाए तो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिए। इसके अलावा मिजोरम में 90.38% फॉरेस्ट कवर है। अगर बाय परसेंटेज पूछा जाए तो वो होगा मिजोरम, बट बाय एरिया पूछा जाए तो होगा मध्य प्रदेश, ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ, कम फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो वह है हरियाणा में। एक चीज जो मध्य प्रदेश के बारे में बार बार पूछा जाता है वो है वहाँ के नेशनल पार्क के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो पॉपुलर है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। इसकी सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है कहाँ? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। कान्हा नेशनल पार्क ये देश का पहला टाइगर रिजर्व है। रुडयार्ड किपलिंग की मशहूर जो पुस्तक थी जंगल बुक, इसी टाइगर रिजर्व के बारे में जिक्र किया गया है। पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पे है, वो है मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, जबकि संजय नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में मिशेल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, यानी रिसेंटली मिशेल मार्टिन बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी आयरलैंड।
हाल ही में मिशेल मार्टिन को आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। 27 जून 2020 को मिशेल मार्टिन जो है आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। उन्हें इस पद पर शपथ ग्रहण करवाया और इसके पहले कौन थे पूछा जाए तो लियो वार्डगेर, ये भारतीय मूल के थे, उनका स्थान लेंगे मिशेल मार्टिन। आपको बता दूं कि मिशेल मार्टिन वर्ष 2022 तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। अब बात आई है आयरलैंड की, कैपिटल है डबलिन, प्राइम मिनिस्टर मिशेल मार्टिन और यहाँ के करेंसी है यूरो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एंड हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी राजेश भूषण। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के नए सचिव यानी सेक्रेटरी के रूप में राजेश भूषण को नियुक्ति दी गई है। अब इन्हें नियुक्त किया किसने? इसे नियुक्त किया है स्वास्थ्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। ये किसकी जगह लेंगे? ये प्रीति सूदन की जगह लेंगे। हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है। ऑप्शन में 3 नाम और है, अरविंद कुमार शर्मा, गिरधर अरमाने और अजय भूषण पांडे। ये तीनों भी चर्चे में है। अरविंद कुमार शर्मा की बात करते हैं, ये एमएसएमई के सचिव नियुक्त किए गए। गिरधर अरमाने की बात करते हैं, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव बने हैं। अजय भूषण पांडे मोस्ट इंपॉर्टेंट वित्तीय सचिव होने फाइनेंस सेक्रेटरी बनाए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसे गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? यानी हु हैज अपॉइंटेड टू अवॉर्डेड द गांधी नोबेल पीस प्राइज 2020? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी। हाल ही में डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को गांधी नोबेल शांति पुरस्कार यानी पीस प्राइज दिए जाने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा दिया जाएगा। अब आखिर उन्हें दिया क्यों गया? उन्हें यह पुरस्कार उनके महात्मा गांधी और विश्व शांति पर किए गए कार्य के लिए दिया गया। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एज ए वाइस प्रेसिडेंट? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनीता डेफरेंट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अनीता डेफरेंज को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। आपको बता दूं कि अनीता डेफरेंज 1997 से लेकर 2020 तक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी थी। इसके अलावा ऑप्शन में 3 नाम और है, अशोक लवासा, पी प्रवीण सिद्धार्थ और देवेंद्र कुमार सिंह। ये तीनों कौन है? अशोक लवासा इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक, माफ कीजिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पी प्रवीण सिद्धार्थ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव बने। देवेंद्र कुमार सिंह हाल ही में सिडबी के नए डायरेक्टर बने हैं। तो ये सारी नियुक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात आई है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। यहाँ के प्रेसिडेंट है थॉमस बिच। इसके अलावा फाउंडेशन हुई थी 23 जून 1994 यानी 1894 को फाउंडेशन हुई थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। जब बात आई है ओलंपिक की, तो ओलंपिक का 33वां संस्करण हाल ही में होने वाला था, 2020 में होने वाला था जापान की राजधानी टोक्यो में, बट कोरोना वायरस के कारण उसे 2021 तक स्थगित कर देना पड़ा। 2016 में ब्राज़ील में खेला गया था, 2020 को स्थगित किया गया 2021 तक, जो कि जापान की राजधानी टोक्यो में होगा। 2024 में ये पेरिस फ्रांस में खेला जाएगा। अब रिसेंटली के एग्जाम में पूछा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिए कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सही उत्तर होगा मैरी लीला राव। प्रथम भारतीय महिला थी ओलंपिक में भाग लेने वाली। 1956 में इन्होंने भाग लिया था। बहुत सारे मेरे दोस्त कंफ्यूज होते हैं कर्णम मल्लेश्वरी और मैरी लीला राव में। आपको बता दो कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है सन 2000 में ओलंपिक गेम्स में वेट लिफ्टिंग में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, बट पहली भारतीय महिला 1956 में भाग लिया था किसने? मैरी लीला राव ने। दोनों में आप कंफ्यूज मत होइए। इसके अलावा रिसेंटली एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया कि 33वां संस्करण जो टोक्यो ओलंपिक होगा उसका ऑफिशियल मस्कट क्या होगा? तो मेरे तोबा और शोमाइती, ध्यान रखिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बैंकिंग सेक्टर के लिए कि हाल ही में आईओबी के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? एंड रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड अ न्यू एमडी सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता। हाल ही में पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दो कि कर्णम शेखर की जगह लेंगे कौन? हाल ही में नियुक्त किए गए पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता।
ऑप्शन में 3 नाम और है, रमेश बाबू, अश्विनी कुमार और प्रकाश चंद्र। ये तीनों कौन है? तो रमेश बाबू करूर वैश्य बैंक के नए एमडी सीईओ बने हैं। अश्विनी कुमार ये हाल ही में एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ बने हैं। प्रकाश चंद्र हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चारों बैंकिंग सेक्टर के लिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत किस देश से हाल ही में हैमर नामक गतिरोधी मिसाइल खरीद रहा है? फ्रॉम विच कंट्री इंडिया बाइंग एंटी हैमर मिसाइल कॉल्ड हैमर? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी फ्रांस। भारत फ्रांस से हैमर मिसाइल खरीद रहा है। हैमर का फुल फॉर्म है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ध्यान रखिए, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। हैमर हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। हैमर मिसाइल मीडियम रेंज की हवा से जमीन की मार करने वाली है। हैमर मिसाइल के जरिए किसी भी मौसम में दिन हो या रात कभी भी निशाना लगाया जा सकता है। भारत स्पेशली भारत और चीन के बीच में जो तनाव है, इसके लिए इसे हैमर मिसाइल को फ्रांस से खरीद रहा है। फ्रांस के अलावा मोरक्को, इजिप्ट, कतर के पास भी हैमर मिसाइल है। भारत इस कड़ी में 5वां देश होगा जिसके पास हैमर मिसाइल है। हैमर मिसाइल की लागत करीब 1 करोड़ रुपए मापी जा रही है। अब भारत इसे खरीद रहा है फ्रांस से। तो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर है जीन कार्टेक्स। यहाँ की राजधानी है पेरिस। इसके अलावा यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी फ्रांस में है और 2024 का जो समर ओलंपिक है वो फ्रांस के पेरिस में खेला जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किस व्यक्ति के नाम पर राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की गई? Whose name in the employee welfare scheme started in राज्यसभा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी अरुण जेटली। हाल ही में अरुण जेटली के नाम पर राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई। क्या है ये योजना और क्या खास बात है, आइए देखते हैं। दिव्यांगत यानी कि दिवंगत भाजपा नेता अरुण जेटली के नाम पर ही हाल ही में कर्मचारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई। राज्यसभा के सदस्य रहे जेटली के परिवार को मिलने वाली की जो पेंशन राशि है उसे इसमें दिया जाएगा। इस योजना के तहत जो ग्रुप सी के कर्मचारी है सचिवालय में, उनके बच्चों को उच्च तकनीकी एवं शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी और छात्रवृत्ति के लिए जो राशि की जरूरत पड़ेगी वो इनकी पेंशन से दी जाएगी जो करीब 3 लाख रुपए होगी। इसके अलावा जब बात अरुण जेटली की आई है तो हाल ही में दिल्ली की फिरोजशाह कोटला मैदान का नाम बदलकर अरुण जेटली रखा गया एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट का नाम बदल के भी अरुण जेटली के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाल ही में आईपीएल 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा इसकी घोषणा की गई, यानी विच कंट्री विल होस्ट आईपीएल 2020? तो करेक्ट आंसर है यूएई। हाल ही में ये घोषणा की गई कि यूएई में खेला जाएगा आईपीएल 2020। इसके अलावा रिसेंटली कोरोना वायरस के कारण इसे कैंसिल कर दिया गया और आईपीएल का जो 13वां संस्करण है वो 2020 में यूएई के दुबई में खेला जाएगा। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि ये इसका कितने नंबर का संस्करण होगा, तो ये इसका 13वां संस्करण होगा। अभी तक 12 संस्करण खेले जा चुके हैं, 13वां संस्करण होगा जो कि 19 सितंबर से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसका फाइनल 8 नवंबर को खेला जाएगा। आईपीएल के चेयरमैन है कौन? ब्रजेश पटेल जी। आईसीसी का हेडक्वार्टर भी दुबई में है, ध्यान रखिए। इसके अलावा जब बात आई है आईपीएल की, तो आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, फटाफट बताइए। इंडियन प्रीमियर लीग। ये इसका 13वां संस्करण होगा। कुल 8 जो है प्रतिभागी इसमें भाग लेते हैं, यानी 8 टीमें भाग लेती है। ललित मोदी के द्वारा इसका फाउंडेशन 2008 में किया गया था। सबसे पहली जीत हासिल की थी 2008 में राजस्थान रॉयल ने। 2019 जो लास्ट संस्करण हुआ, जो इसका 12वां संस्करण था, मुंबई ने जीत हासिल की, क्योंकि पहला और लास्ट जो है वो पूछा जाता है। तो लास्ट 2019 में जो खेला गया था, मुंबई ने जीत हासिल की थी, चेन्नई जो है रनर अप रहा था। अब आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि 2020 में कौन सी टीम विजेता होगी। आपके लिए ये प्रश्न है, आप जज कीजिए कि कौन सी टीम स्ट्रांग है और कौन सी टीम विजेता होगी। जरूर मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नए नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।